Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 3. Hope you all are fine and safe at your home. Open your smart social studies at page number 51, chapter number 10, communication. Okay students, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? Let's start. Communication can be defined as sending and receiving information between two or more people. Communication हम किसे कहते हैं? Communication का मतलब है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो सेंड करते हैं, पहुंचाते हैं, या दूसरा पर्सन जो इन्फॉर्मेशन आप तक भेजता है उसको रिसीव जो आप करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान भी हो सकती है और दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकती है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, सिम्बल्स, थॉट्स, साइंस एंड ओपिनियंस. कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. कम्युनिकेशन आप मैसेजेस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसा कि आप फ़ोन पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर अपनी बात बताते हैं, या सिंबल्स के ज़रिए भी हो सकती है. थॉट्स, अपनी सोचों के ज़रिए भी आप किसी को अपनी सोच बताते हैं और यानी अपने ख़यालात का इजहार करते हैं. साइंस, जैसा कि पिछले ज़माने में इस्तेमाल होता था, लोग साइंस का इस्तेमाल करते थे. एंड ओपिनियंस, और अपने ख़यालात का इजहार करके भी आप दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. It consists of all means of symbolic or verbal communication that people and machines use to make contact and share information. कम्युनिकेशन का और क्या मतलब है? यानी कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप मुंह से बोलते हैं, या आप मैसेज करते हैं, या आप सिंबॉलिकली किसी को बताते हैं लोगों को इस्तेमाल करते हुए, या फिर मशीन जैसा कि हमारा मोबाइल है इसको इस्तेमाल करते हुए करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन में आता है. जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, यानी आप इंसानों को, लोगों को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं. और अगर आप फ़ोन के ज़रिए किसी से बात कर रहे हैं या लैपटॉप के ज़रिए किसी से बात कर रहे हैं, तो आप मशीन्स का यूज़ करते हुए दूसरों से कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़पेपर्स, टेलीफोन्स, टेलीविज़न, रेडियो, मेल, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा, ये तमाम जो हैं ये क्या हैं? कम्युनिकेशन के ज़राए हैं. इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल यूज टू ट्रेड और मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल, रोड्स, रेलवेज, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट. हर तरह की जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ है, या बहरी जहाज़ है, या फिर हमारे रोड्स हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, ये तमाम भी लोगों के दरमियान कांटेक्ट का बाइस बनती है. लोग एक दूसरे से मिलते हैं. जाहिर है जब लोग मिलते हैं वो कुछ ना कुछ बात करते हैं, यानी उनके दरमियान कम्युनिकेशन बढ़ती है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ये सब भी किस में आता है? कम्युनिकेशन में ही आता है. When people started to talk to each other and write things down, they wanted to share their ideas with others. जब लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की पहले या फिर चीज़ें लिखना शुरू की ताकि दूसरों को बताई जा सके, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, तो उनका असल मकसद बिल्कुल यही था कि वो एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकें. It was easy to communicate with people who were close, but communicating with people over long distances was difficult. पुराने ज़माने में जो लोग तो करीब होते थे, जैसे हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे हमसाए हैं, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना तो बहुत आसान हुआ करता था. लेकिन जो लोग दूर बैठे हैं, जैसा कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कज़न्स वगैरह, वो दूर रहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था पुराने ज़माने में. People had to invent ways to send their messages to others who were sometimes hundreds or thousands of kilometers away. लोगों को ऐसे तरीके ईजाद करने की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए से जो उनके दूर बैठे जो रिलेटिव्स हैं या जो भी लोग हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे बात कर सकें. इसलिए उनको नए नए तरीके ईजाद करने की ज़रूरत थी. Imagine how hard this would have been without telephones, postal trucks और email. पुराने ज़माने में वो कह रहा है, इमेजिन करें कि किस कदर कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि उस वक्त ना तो टेलीफोन हुआ करते थे, ना ही पोस्टल ट्रक्स यानी ख़त जो है वो भी ले जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी. कबूतर का सिस्टम था, या हम रिले सिस्टम वाला सिस्टम आगे सब पढ़ेंगे, या फिर ईमेल वाला सिस्टम भी नहीं था. इसलिए बहुत मुश्किल हुआ करता था पुराने ज़माने में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना.
मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पास्ट। अब हम पढ़ेंगे कि माजी में कम्युनिकेशन के लिए जो जो मेथड्स इस्तेमाल किए गए वो कौन कौन से थे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। पीपल कुड सेंड मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज यूजिंग फायर। लोग एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। वो कैसे? अ सिंपल मैसेज कुड बी पास्ड अ लॉन्ग वे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से थोड़े से वक्त में बहुत दूर तक वो अपना मैसेज भेज सकते थे। कैसे भेज सकते थे हम अभी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ इन्वेजन द डिफेंडर्स वुड मेक फायर्स ऑन टॉप ऑफ द हिल्स और माउंटेन्स। अगर किसी भी एक कम्युनिटी को, कुछ लोगों को अगर ख़तरा होता था कि उन पर हमला होने वाला है, और उनको क्या करना होता था कि उन्होंने अपने जो फ़ौजी हैं या जो उनके डिफेंडर्स हैं, जो उनका दिफा करते हैं, जो उनको बचाते हैं, अगर उन्होंने उनको ख़बर देनी है तो वो क्या करते थे, वो पहाड़ के ऊपर या पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वहाँ पर आग लगा देते थे। When the invading army was seen, the first fire on the hill would be lit. जब भी वो हमला करने वाली आर्मी को देखते थे, पहली फायर जल्द अज जल्द वो हिल के ऊपर लगा देते थे, आग लगा देते थे। The people on the next hill would see it and light their fire, which would be seen on the next hill. जो अगले पहाड़ पर लोग रहते थे, वो जल्दी जल्दी पहली पहाड़ी वाली आग को देखते थे और अपने पहाड़ पर भी आग जला देते थे, ताकि अगली पहाड़ी वाले इसे देख सकें और मैसेज जो है वो आगे जा सके। एंड सो ऑन until the leader of the defending army would find out. वो इसी तरह हिल टू हिल आग लगाते जाते थे और यहाँ तक जो आर्मी का लीडर होता था उस तक ये खबर पहुँच जाती थी और वो अपना दिफा कर लेते थे। Some tribes used special drum beats to send warnings और important information. कुछ कबाइल जो थे, कुछ कम्युनिटीज़ जो थी, वो क्या करती थी, वो ड्रम जो है उसको बीट किया करते थे, या पिक्चर में भी देखें वो ड्रम बजाया करते थे ताकि अगर कोई ख़तरा है वो भी पहुंचा सकें, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट ऐलान करना है तो वो भी आगे तक पहुंचा सकें। उसके बाद हम पढ़ते हैं टू रिले सिस्टम। ये एक और सिस्टम है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का। टू रिले सिस्टम वॉज यूज टू कम्युनिकेट मैसेजेस। ये भी मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का एक तरीका था। A relay is when you receive a message and then pass it on to someone else. रिले का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई मैसेज मिला है, आपने फौरी जाना है और उस मैसेज को अगले इंसान तक पास करना है और उस इंसान ने आगे जाकर अगले इंसान तक उसे पास करना है। The first method used a relay of messengers who rode horses. सबसे पहले क्या किया जाता था, जो इंसान हैं, जो शख्स मैसेंजर्स थे जिनके पास मैसेज हुआ करता था, वो घोड़ों पर बैठकर ये रिले सिस्टम वाला काम किया करते थे। Special stables were set up where the rider would quickly change horses to continue the journey. रास्ते के अंदर इस काम के लिए स्पेशल जो है अस्तबल बनाए जाते हैं। अस्तबल किसे कहते हैं? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। अस्तबल बनाए जाते थे जहाँ पर जो सफ़र करने वाले थे वो अपने घोड़ों को चेंज करते थे। मतलब एक का घोड़ा अगर थक गया तो वो वहाँ पर और घोड़ा है, वो अपना घोड़ा वहाँ चेंज कर सकते हैं ताकि सफ़र को कंटिन्यू किया जा सके। रिले रनर्स हैड स्मॉल बेल्स ऑन देयर क्लॉथ्स। ये जो रिले रनर्स थे जो कि घोड़ों के ऊपर बैठ कर आते थे, इनके कपड़ों के साथ छोटी छोटी बेल्स लगी हुई होती थी, विच वुड वॉर्न द नेक्स्ट रनर्स टू गेट रेडी। जो जब भाग रहे होते थे घोड़ों के ऊपर बैठकर, वो बेल्स भी साथ साथ बजती थी, तो जो आगे जो शख्स इंतज़ार कर रहा है घोड़े के ऊपर बैठकर, जिसने मैसेज आगे लेकर जाना है, उसे पहले ही पता चल जाता था कि अब जो पिछला रनर है वो आ रहा है और मुझे तैयार होना है। The first runner would pass the letter on to the next runner and they would run to the next person in the chain. इसी तरह पहला रनर आता था, आकर नेक्स्ट रनर को लेटर दे देता था या मैसेज दे देता था, वो क्या करता था नेक्स्ट रनर को, और इस तरह से मैसेज पूरी चेन में पास होता जाता था। उसके बाद जो सिस्टम आया वो था कैरियर पिजन्स। कबूतरों के ज़रिए भी पैगाम भिजवाए जाते थे। कैरियर पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्वाइट क्विकली। जो कबूतर थे इनके ज़रिए जो पैगामात भेजे जाते थे ये बहुत जल्द पहुंच जाते थे अपनी जगह पर। पिजन्स वर रिलायबल फॉर डिलीवरिंग मैसेजेस बिकॉज दे ऑलवेज फाउंड देयर वे होम। जो कबूतर थे वो इस काम के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे, बहुत आसान था, क्योंकि जो पिजन है वो अपना घर नहीं भूलता, भटकता नहीं है, वो अपना घर ढूंढ ही लेता है। The message was written onto a very small piece of paper and was attached to the pigeon's leg. अब जो मैसेज पहुंचाना होता है वो क्या किया जाता था, एक बहुत छोटे पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा जाता था और उसे पिजन की जो टांग है उसके साथ लटका दिया जाता था, बांध दिया जाता था।
They were very useful in times of war because they could fly above the battlefield and through smoke. ये जो तरीका था ये जंग के दिनों में बहुत काम का था। अगर जंग के दिनों में कोई मैसेज पहुंचाना होता था तो जो पिजन्स थे वो जंग के मैदान के ऊपर से भी उड़ सकते थे, और एग्जाम्पल कहीं धुआं है, आग है, वो उस सब के ज़रिए से उड़ सकते थे। इस वजह से जो पिजन्स हैं उनके ज़रिए से मैसेज पहुंचना बहुत इजी था। जैसे आपने अर्तुगरुल जो है ड्रामा देखा है, उसमें भी आपने देखा है जो मैसेजेस हैं वो कबूतरों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सेमाफोर मेथड। इसको भी हम पढ़ते हैं। सेमाफोर मेथड, फ्लैग्स आर यूज्ड इन सेमाफोर मेथड विच इज़ अ कोड दैट इज़ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ टू फ्लैग्स हेल्ड बाय द पर्सन सेंडिंग द सिग्नल। सेमाफोर जो मेथड है इसमें क्या किया जाता था, इसमें फ्लैग्स इस्तेमाल किए जाते थे जिसके ज़रिए से कम्युनिकेट किया जाता था लोगों के दरमियान। आप ये देखें पिक्चर के अंदर, ये पर्सन ने डिफरेंट तरह से फ्लैग पकड़े हुए हैं। इन फ्लैग्स के अंदर एक कोड छुपा हुआ होता था, ठीक है ना। यानी जिस तरह से उस फ्लैग की पोजीशन है, अगर इस तरह से फ्लैग है तो कोई और लेटर बनता है, अगर इस तरह से फ्लैग है तो कोई और लेटर है, इस तरह से है तो कोई और लेटर है। इस तरह से वो क्या करते थे, समझ लेते थे कि इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। ईच फ्लैग पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। हर फ्लैग की एक डिफरेंट पोजीशन होती थी जो कि एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट को, जैसे ABCD को रिप्रेजेंट करती थी। ये नीचे पिक्चर में आप देखें, जब इस शख्स ने इस तरह से फ्लैग पकड़ा हुआ है, ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से पकड़ा हुआ है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से है तो C को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरफ को अगर टेढ़ा है तो वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये था सेमाफोर मेथड जिसमें फ्लैग्स को इस्तेमाल करते हुए लोग कम्युनिकेट करते थे आपस में। उसके बाद है हमारे पास मोर्स कोड। ये भी एक मेथड था, इसको भी पढ़ते हैं। मोर्स कोड इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस इन अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ शॉर्ट पल्स कॉल्ड अ डॉट एंड अ लॉन्ग पल्स अ डैश। मोर्स कोड जो है ये भी एक तरह का कोड था। इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता था, इलेक्ट्रिक पल्सेस इस्तेमाल की जाती थी। यानी एक डॉट होता था, उसको छोटा मैसेज कहा जाता था, एक डैश होती थी, यानी आप देख सकते हैं एक डॉट है एक डैश, इसको बड़ा मैसेज कहा जाता था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस थी, इनकी फॉर्म में लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाते थे। मैसेजेस अ सीरीज ऑफ डेसिफर्ड सोनिक बीव्स एंड डैशेस कुड बी सेंट फ्रॉम वन कोस्ट टू द अदर। यह मशीन देख रहे हैं, इसके ज़रिए से मोर्स कोड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेलीफोन के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। आप सबको पता है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑन 10 मार्च 1876 ही मेड द फर्स्ट फ़ोन कॉल टू हिज असिस्टेंट। 10 मार्च 1876 को सबसे पहले उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया था। उसका क्या नाम था, वॉटसन। और उसने क्या कहा था उसे, वॉटसन कम हियर आई वॉन्ट टू सी यू। वॉटसन यहाँ आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला मैसेज उसने अपने असिस्टेंट को किया था उस फ़ोन के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड द चैप्टर नंबर 10 टिल पेज नंबर 53। आपने भी इसे अच्छे तरीके से रीड करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस को मार्क करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।